नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ जब बेटे बहू ने बूढ़े माता पिता को तीर्थ यात्रा पर जाने से रोका तो पिता ने किया कुछ ऐसा कि बहू बेटे की होश ठिकाने आ गई। कमला जी, क्या कर रहे हैं आप? जल्दी से सारे काम छोड़ दीजिए और मेरे पास आइए। आपके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर आया हूँ। बाहर से घर के अंदर आते समय रामेश्वर जी ने खुश होकर अपनी पत्नी कमला जी से बड़े ही प्यार से कहा। कमला जी बोली, कौन से आसमान के तारे तोड़ लाए हो? जरा सांस तो ले लो। कमला जी किचन में आटा मल रही थी। उन्होंने जल्दी से हाथ साफ किए और रामेश्वर जी के पास आई। कमला जी बोली, क्या खुशखबरी है, अब बताइए। रामेश्वर जी बोली, भाग्यवान, खुशी ही की तो बात है। सीनियर सिटीजन का एक ग्रुप घूमने के लिए अयोध्या नगरी जा रहा है। मैंने अपना और तुम्हारा नाम भी इस ग्रुप में लिखवा दिया है। हमारी शादी को 40 साल हो चुके हैं। काम के चलते मैं आज तक तुम्हें कहीं घुमाने नहीं ले पाया, मगर मेरा बड़ा मन था कि मैं तुम्हें कहीं घुमाने ले जाऊं। तो आज ये मेरी इच्छा पूरी हो गई। तुम अपनी सारी तैयारी कर लो, अगले हफ्ते में निकलना है। ये सुनकर कमला जी खुश होकर कहती है, बड़ी अच्छी खुशखबरी सुनाई है आपने। अयोध्या नगरी जाने का मेरा भी बड़ा ही मन था। बचपन से ही मुझे प्रभु श्री राम की नगरी जाने का बड़ा ही मन था। साक्षात प्रभु श्री राम के दर्शन करने का बड़ा ही मन था। आज मेरा बचपन का ये सपना पूरा हो जाएगा। ये कहकर बच्चों की तरह खिलखिलाकर हंसने लगी, परंतु तभी वही एकदम से उदास हो गई और उदास होकर बोली, आप नाम तो लिखवा कर आ गए हो, लेकिन टूर पर जाने के लिए पैसे कहाँ से आएंगे? कमला जी को इतनी चिंता में देखकर रामेश्वर जी अपनी पत्नी को आश्वासन देकर कहते हैं, अरे तुम क्यों चिंता करती हो कमला, मैं बेटे और बहू से पैसों के लिए बात करूंगा। वो हमें मना नहीं करेंगे। आखिर बच्चों के लिए हमने इतना कुछ किया है, तो वह क्या हमारे लिए इतना नहीं कर सकते? रामेश्वर जी अपनी पत्नी के साथ अपनी बहू के कमरे में जाते हैं। बहू आराम से बेड पर बैठी हुई फोन पर अपनी माँ से बातें कर रही थी। रामेश्वर जी अपनी बहू प्रिया से बोली, बहू, सीनियर सिटीजन का एक ग्रुप श्री राम की नगरी अयोध्या घूमने के लिए जा रहा है। मैंने अपना और तुम्हारी मम्मी का नाम टूर के लिए इस ग्रुप में लिखवा दिया है। हमें 30,000 रुपए चाहिए। ये सुनते ही बहुत गुस्से से लाल हो गई और कहने लगी, आप लोगों का दिमाग खराब हो गया है क्या? अब क्या ये उम्र है आपकी घूमने फिरने की? कोई जरूरत नहीं है कहीं जाने की। 30,000 तो आप पैसे मांग रहे हैं जैसे कोई 100 रुपए मांग रहे हो। पैसे पेट पर लगते हैं क्या कि तोड़कर आपको दे दूं? हमारे पास नहीं है कोई पैसे आपके बुढ़ापे के शौक पूरे करने के लिए। बहू की बात सुनकर रामेश्वर जी कहते हैं, बहू, अब तो हमने अपना नाम लिखवा दिया है। 30,000 रुपए की तो बात है, तुम किसी भी तरह करके इंतजाम कर दो। मेरे पास पैसे आएंगे तो मैं तुम्हें लौटा दूंगा। प्रिया गुस्से से बोली, पापा जी, आपको एक बार मना कर दिया तो आपको समझ भी नहीं आता है क्या? कोई जरूरत नहीं है कहीं जाने की। ज्यादा ही मन कर रहा है तो पास वाले राम मंदिर में हो आइए। मेरा दिमाग खराब मत करिए। ज्यादा चू चपड़ करी तो बेटे से कहकर घर से बाहर निकलवा दूंगी। काम की न धाम की, बस चले हैं तीर्थ यात्रा करने। जाइए यहाँ से अपने कमरे में। अब क्या मेरी शक्ल ही देखते रहोगे? बहू की बात सुनकर दोनों दंपति उदास हो गए और अपने कमरे में आ गए। दोनों की आंखों में आंसू आ जाते हैं। दोनों बिस्तर पर बैठ जाते हैं और कमला जी रामेश्वर जी का हाथ अपने हाथ पे लेकर कहती हैं, आप रहने दीजिए, हमें कहीं घूमने नहीं जाना है। आप संभाल लिए अपने आप को। जब सारी जिंदगी कहीं घूमने नहीं गई तो अब जाकर भी क्या करेंगे? बेकार ही
30,000 का खर्च सर पर आ गया। रामेश्वर जी आंखों में आंसू लिए कहते हैं, कमला, मैंने सारी जिंदगी इस घर को बनाने में बहुत मेहनत की है। बच्चों को पालने में मैंने अपनी सारी उम्र लगा दी। अपनी जिम्मेदारी के चलते मैं आज तक तुम्हें कहीं लेकर भी नहीं गया। अब मौका मिला था तुम्हें घुमाने ले जाने का, तो अब सब कुछ बच्चों के हाथ में आ गया है। क्या हमारे कोई सपने नहीं हैं? क्या बूढ़े माँ बाप के कोई सपने नहीं होते? क्या हमारे कोई अरमान नहीं है? जिन बच्चों के जीवन भर हम सपने पूरे करते हैं, हर अरमान पूरे करते हैं, उन बच्चों के पास अपने माँ बाप का एक सपना पूरा करने के लिए पैसे नहीं हैं। इसी दिन के लिए मैं इतना मेहनत की थी कि मुझे ये दिन भी देखना पड़ेगा। अपने साथ मैंने तुमसे भी इतनी मेहनत करवाई। तुमने भी तो जीवन के हर पड़ाव पर मेरा हर पल साथ दिया। कभी एक पल के लिए भी मैंने अपने आप को अकेला महसूस नहीं किया। इस घर को बनाने में जितना योगदान मैंने दिया है, उतना ही तुमने भी दिया है। मैं हमेशा अपने पीछे चट्टान की तरह तुम्हें पाया है, परंतु अपने घर की जिम्मेदारियां तुमसे पूरी करवाते करवाते मैं तुम्हारे लिए कुछ कर भी नहीं पाया। आज जब मुझे राकेश जी से पता चला कि सीनियर सिटीजन का एक ग्रुप अयोध्या नगरी के लिए जा रहा है, तो पहली बार तुम्हें घुमाने की इच्छा मेरे मन में जागी। परंतु तुम्हारी एक इच्छा भी पूरी करने के लायक नहीं हूँ। अब तुम्हारे पति के पास पैसे नहीं हैं। मैं कितना अभागा पति हूँ जो अपनी पत्नी की इच्छा भी पूरी नहीं कर सकता। ये कहते कहते रामेश्वर जी की आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली। अपने पति बच्चों की तरह रोता हुआ देखकर कमला जी भी रोने लगती हैं और रोते हुए कहती हैं, अपना दिल मत दुखाओ। आप जैसा जीवन साथी पाकर मैंने हमेशा अपने आप को भाग्यशाली समझा है। कोई बात नहीं जी, अगर आप मुझे कहीं घुमाने नहीं ले गए, आपने जिंदगी के हर सुख दुख में मेरा साथ दिया है। आप मेरे साथ हैं, यही मेरे लिए काफी है। रामेश्वर जी बहुत ही खामोशी के साथ कमला जी की बातें सुन रहे थे। पत्नी की बात सुनकर वे बड़ी दुखी मन से बोले, क्या अब हमारी छोटी सी बात से भी घर में लड़ाई झगड़ा हो सकते हैं? जब हम अपनी सारी कमाई बिना सोचे समझे, बिना किसी स्वार्थ के बच्चों के ऊपर खर्च करते थे और अपने लिए कुछ नहीं बचाते थे, तब तो इस घर में लड़ाई झगड़ा कभी नहीं हुआ। और आज केवल 30,000 रुपए के लिए घर में लड़ाई झगड़ा हो जाएंगे। क्या बच्चे सिर्फ माता पिता से पैसे लेने के लिए होते हैं, माता पिता को पैसे देने के लिए नहीं होते? कमला जी के पास रामेश्वर जी की इन सवालों का कोई जवाब नहीं था। उधर प्रिया अपने कमरे में बड़बड़ा रही थी कि इन बूढ़ों का दिमाग खराब हो गया है, जो इस उम्र में घूमने की लग रही है। ये नहीं कि घर पर बैठकर राम नाम जपी। आए बड़े घूमने फिरने वाले। अब तो उनके बच्चों की घूमने फिरने की उम्र है। बच्चे तो घर पर बैठे हैं और ये घूमने जाएंगे। ये कोई इनके घूमने फिरने की उम्र है क्या? कहीं पर गिर पड़ गए और हाथ पैर टूट गए तो बिस्तर पर पड़ जाएंगे। फिर कौन करेगा उनकी सेवा? मेरे बस का तो है नहीं उनकी सेवा करना। तभी मोहक भी घर पर आ जाता है तो उसे भड़कते देख कर कहता है, क्या बात है प्रिया, क्यों पूरा घर सर पर उठा रखा है? कभी शांति से भी रह लिया करो। तुम्हारे सुंदर से चेहरे पर गुस्सा अच्छा नहीं लगता। ज्यादा गुस्सा करोगी तो झुर्रियां पड़ जाएंगी, फिर माची की तरह बुरी नजर आओगी। जब देखो भड़कती रहती हो। प्रिया आंखें बड़ी करते हुए बोली, मुझे कोई भड़कने का शौक नहीं है। मेरे भड़काने का कारण भी तुम्हारे माँ बाबूजी है। अरे अब क्या कर दिया इन दोनों ने? मोहक ने पूछा। क्या कर दिया? अरे कोई छोटा मोटा कांड नहीं किया, बहुत बड़ा कांड किया है। अब की बार अयोध्या नगरी घूमने जाने का प्रोग्राम बनाया है, और तो और जाने के लिए 30,000 रुपए मांग रहे हैं। प्रिया हवा में हाथ घुमा घुमा कर इस तरह से कहती है कि उसकी बातों को सुनकर मोहक का मूड भी खराब हो जाता है।
ये माँ बाबूजी बुढ़ापे में सटिया गए हैं, दिमाग खराब हो गया है इन दोनों बुड्ढों का। तुम चिंता मत करो, मैं सब संभाल लूंगा। मैं उन्हें खुद मना कर दूंगा। कहाँ से आएंगे इतने पैसे? उन्हें थोड़ा तो समझना चाहिए था। मोहक प्रिया को तसल्ली देते हुए कहता है तो प्रिया चुप हो जाती है और फिर से अपनी माँ से फोन पर बात करने के लिए बैठ जाती है। कमला जी रात का खाना तैयार करती हैं और बेटे बहू को खाना खाने के लिए बुलाती है। बेटा और बहू अपने कमरे से बाहर आते हैं। प्रिया के तेवर बदले हुए थे। रामेश्वर जी पहले तो खाना खाने के लिए मना कर रहे थे, परंतु जब कमला जी जिद करती हैं तो वह भी खाना खाने के लिए अपने कमरे से बाहर आ जाते हैं। जिस समय सब खाना खा रहे होते हैं, रामेश्वर जी अपने बेटे से फिर से कहते हैं, बेटा, सीनियर सिटीजन का एक ग्रुप अयोध्या नगरी घूमने के लिए जा रहा है। मैंने अपना और तेरी माँ का उसमें नाम लिखवा दिया है। 30,000 रुपए का खर्चा आएगा। तुम इंतजाम कर सकते हो क्या? ये सुनकर प्रिया उसके चेहरे पर भाव एकदम से बदल जाते हैं। वह कुछ कहने वाली होती है तो मोहक उसे हाथ से इशारा करके चुप रहने को कहता है और खुद कहता है कि बाबूजी, अब आपका कौन सा ड्रामा शुरू हो गया है? क्या जरूरत पड़ गई है आपको अयोध्या नगरी जाने की? अभी तो बच्चों का एडमिशन कराया है, इतना पैसा तो उसमें ही खर्च हो गया। अभी मैं आपको पैसे नहीं दे पाऊंगा। वैसे भी ये कोई उम्र है आपकी घूमने फिरने की? रास्ते में कोई हड्डी बड्डी टूट गई तो फिर और खर्चा बढ़ जाएगा। इससे बढ़िया पास के राम मंदिर के दर्शन कर आएगी। भगवान राम तो सब जगह एक ही होते हैं। क्या जरूरत है इतनी दूर जाकर पैसे खर्च करने की? यह तो आपके बच्चों की उम्र है घूमने फिरने की। हम तो कहीं नहीं जा रहे हैं और आपको घूमने की लगी हुई है। घर पर बैठकर राम नाम जपा करो, यही काफी है आपके लिए। जब देखो नई नई फरमाइश करते रहते हो। ये कहकर बेटा और बहू अपने कमरे में चले गए। रामेश्वर जी बेटे के मुंह से ऐसी बातें सुनकर अवाक रह जाते हैं। उन्होंने सोचा था बहू भले ही हमारी बात और हमारे एहसास ना समझे, लेकिन शायद हमारा बेटा हमारी बात जरूर समझेगा। परंतु बेटा तो बस अपनी पत्नी की बात समझता है। रामेश्वर जी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। कमला जी का दिल अपने बेटे के मुंह से अपने पति के लिए ऐसे शब्द सुनकर टूट जाती है। जिस बेटे के लिए हमने सब कुछ किया, आज वही बेटा अपने पिता से इतनी बदतमीजी से बात कर रहा था। कमला जी अपने पति के पास अपना सिर पकड़कर बैठ जाती हैं और रोने लगती हैं। उनको रोता देख रामेश्वर जी और परेशान हो जाते हैं और उन्हीं के पास बैठकर उनका हाथ थाम कर कहते हैं कि घूमने जाने की जी तो मेरा कर रहा था और रोना तुम्हें पड़ रहा है। तुम रोती हो तो मैं और परेशान हो जाता हूँ। रामेश्वर जी ने कमला जी को तसल्ली देकर चुप कराया और फिर दोनों अपने कमरे में जाकर सो जाते हैं। सुबह जाकर दोनों ने अपने काम निपटाए और अपने कमरे में आ गए। कमला जी बेड पर बैठ गई और रामेश्वर जी ने अलमारी खोलकर अपने पेपर्स की अटैची निकाली। कमला जी पूछने लगी, ये आप क्या कर रहे हो? रामेश्वर जी ने कोई जवाब नहीं दिया और अटैची से एक लिफाफा निकालकर अटैची वापस अलमारी में रख दी। अलमारी बंद कर दी। कमला जी पूछे जा रही थी, ये आप क्या कर रहे हो, बताओ ना। परंतु रामेश्वर जी को जवाब दिए बिना कहने लगे, मैं भी आता हूँ, उसके बाद बताता हूँ। कमला जी फिर बोली, आप कहाँ जा रहे हैं, कुछ बताइए तो सही। रामेश्वर जी ये कहकर चले गए, बस अभी आता हूँ, थोड़ी ही देर में। परंतु थोड़ी देर का इंतजार करती करती रामेश्वर जी को शाम हो गई। कमला जी परेशान बैठी इंतजार कर रही थी। वहीं पास में ही बहू और बेटा भी बैठे इंतजार में थे। सुबह से शाम हो गई, पता नहीं कहाँ चले गए हैं। कम से कम बताकर तो जाना चाहिए था। घूमने जाने को मना कर दिया तो क्या मुंह फुलाकर घर से निकल जाएंगे? 30,000 रुपए दे दो इन्हें घूमने जाने को। बुढ़ापे में ना खुद चैन से रहेंगे और ना हम भी चैन से रहने देंगे। पैसे क्या पेड़ पर लगते हैं? मैं तो एक पैसा नहीं देने वाली हूँ। बहू बैठे बैठे बड़बड़ा रही थी। तभी रामेश्वर जी आ जाते हैं। उन्हें आता देख कमला जी हड़बड़ा जाती हैं और पूछती हैं,
अरे कहाँ चले गए थे? मेरी तो जान ही निकल गई थी। कम से कम बताकर तो जाया करो। ऐसा भी भला कोई करता है क्या? तभी रामेश्वर जी कहते हैं, रुक जाओ भाग्यवान, रुक जाओ, बताता हूँ। पहले जरा सांस तो लेने दो। और फिर अपनी जेब से एक लिफाफा निकालकर कमला जी को देते हुए कहते हैं कि ये देखो, मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आया हूँ। कमला जी चौंक जाती हैं और पूछती हैं, क्या है ये? पास खड़े प्रिया और मोहक भी आश्चर्य से देख रहे थे। रामेश्वर जी कहते हैं, हमारे अयोध्या नगरी जाने की टिकट है। पैसे कहाँ से आए हैं? किसी से उधार लिए हैं? मैं पहले बता देती हूँ, उधार के पैसों से मैं कहीं भी घूमने नहीं जाऊंगी। आप जाइए, उन्हें पैसे वापस कर दीजिए। कमला जी लिफाफा टेबल पर रखते हुए कहती है। तभी प्रिया भी बोलती है, पापा मुझे नहीं पता था आप ट्रिप पर जाने के लिए इस हद तक चले जाएंगे कि उधार मांग कर ले आएंगे। रामेश्वर जी कहते हैं कि इसमें शर्मिंदा होने की क्या बात है बेटा? अपनी पत्नी के साथ घूमने जाने के लिए अभी इतने बुरे दिन भी नहीं आए कि अपनी पत्नी को घुमाने जाने के लिए मुझे उधार मांगना पड़े। ये मेरे पैसे हैं और इन्हें मैं अपनी मर्जी से खर्च करना चाहता हूँ। रामेश्वर जी टेबल से लिफाफा उठाते हुए कहते हैं, रिटायरमेंट के समय मैंने एक एफडी करवा ली थी, उसे ही तुड़वा कर लाया हूँ। और हाँ बेटा, जो भूल मैंने की थी बहू, तुम कभी मत करना। अपने बच्चों की ख्वाहिशें पूरी करने के लिए अपनी और अपनी पत्नी की ख्वाहिशों का बलिदान मत देना, क्योंकि बच्चे हो या बड़े, प्यार की सबको जरूरत होती है। और एक बात यह है कि टूर से आने के बाद मैं और तेरी मम्मी अलग रहेंगे। मैं नहीं चाहता कल तुम हमें बोझ समझकर ओल्ड एज होम भेज दो, उससे पहले हम ही अलग हो जाएंगे। रामेश्वर जी अपनी पत्नी की तरफ देखते हुए कहते हैं, क्या तुम मेरा साथ दोगी फिर से एक नया घर बसाने में? कमला जी मुस्कुराकर हुए कहती हैं, मरते दम तक सिर्फ आप ही एक का साथ दूंगी। जब तक कि शरीर में जान है सिर्फ आप ही के साथ रहना चाहती हूँ। और दोनों हाथ पकड़े अपने कमरे में चले जाते हैं। प्रिया और मोहक शर्म से सिर झुकाकर वहीं के वहीं खड़े रह जाते हैं। दोस्तों, क्या रामेश्वर जी ने अपना आत्मसम्मान की रक्षा के लिए और अपनी पत्नी की इच्छा पूर्ति के लिए जो किया वह सही था या गलत? कमेंट करके जरूर बताना। बच्चों की खुशी पूरी करते करते माँ बाप अपनी खुशी पूरी करना भूल जाते हैं। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल योगी वॉइस को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।